तो जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा और यहाँ पे भी लिखा है प्रैक्टिकल 8 मंथ स्ट्रेटजी फॉर 2024 यूपीएससी एस्पिरेंट। तो जो 2024 में अपेयर होने वाले एग्जाम के लिए उनके लिए स्ट्रेटजी है। इससे पहले मैं 9 मंथ स्ट्रेटजी बना चुका हूँ, ठीक है, तो उसकी आप वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल दूँगा। अब देखो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्ड क्यों यूज़ किया है। देखो अब आपको थंबनेल देख के लग रहा होगा कि ये कोई व्यूअरशिप गैदर करने की मतलब वीडियो है, तो ऐसा नहीं है। मैं जो बताऊँगा वो प्रैक्टिकल होगा। मतलब ऐसा है कि 8 मंथ काफ़ी कम टाइम होता है यूपीएससी को क्लियर करने के लिए पूरी प्रोसेस को। तो प्रैक्टिकल मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया है कि आप कितना कर पाओगे, ठीक है। आप ये कह के मैं बता दूं कि 10 चीज़ें हैं, ठीक है, आप 10 चीज़ में से 5 चीज़ें कर पा रहे हो, ठीक है, तो मैं बेटर तो यही है ना, मैं वो 5 चीज़ें बताऊं जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल इसलिए वर्ड यूज़ किया कि करने लायक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ये पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो। मैं ये बताऊँगा कि आप 8 महीने में क्या पढ़ पाओगे, ठीक है, और आप उतना करोगे तो आपके चांसेस होंगे, ठीक है। देयर आर, क्योंकि यूपीएससी गेम ऑफ चांसेस है कहीं ना कहीं, हार्डवर्क का गेम है, लेकिन हार्डवर्क भी आप लगभग 1 या 1.5 साल, जैसा कि आपने टॉपर्स वीडियो में देखा होगा, काफ़ी देते हैं लगभग, ठीक है। तो 8 महीने में चीज़ें करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन ठीक है अपन कितना कर सकते हैं अपन वो देखेंगे, ठीक है। तो मैं ये वीडियो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट के पर्सपेक्टिव से और जो एक से ज़्यादा अटैम्प्ट दे चुके हैं उनके पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सबका व्यू कवर करूँगा, ठीक है। सबके डाउट भी, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उधर से मैं डाउट लिए कि क्या क्या डाउट आ रहे हैं बच्चों को, ठीक है, मैं इस वीडियो में कवर किया है, तो आप पूरा एंड तक देखो, ठीक है। तो इसमें अपन प्रैक्टिकल अप्रोच बात करेंगे कि 8 महीने में अपन को क्या क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हो, ठीक है, आपको चीज़ें ज़्यादा नहीं, आपने ऑप्शन वगैरह डिसाइड किया है, ठीक है, लेकिन आपने ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले अपन ने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने इस तरह से लिखे हैं, ठीक है। और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये मैंने इस तरह से मतलब हॉरिजॉन्टल लिखे हैं मैंने, और ये मैंने वर्टिकल लिखे हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल क्यों लिखे हैं, वर्टिकल क्यों लिखे हैं, इसका भी रीज़न है, वो मैं बताऊँगा अभी आपको, ठीक है। सबसे पहले देखो, अक्टूबर में आपको फोकस करना है पेपर 1 पे, ठीक है, और पेपर 2 पे, ठीक है। अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑप्शनल से। अगर आप 9 मंथ की स्ट्रेटजी या 10 मंथ की देख चुके हो ऑलरेडी, तो मैंने बोला था ऑप्शनल इज योर प्रायोरिटी, ठीक है। ऑप्शनल आपको पहले से खत्म करके रखना है, ठीक है। लेकिन अपने पास टाइम ऐसा है कि अपन को 4 महीने में जो है मेंस फोकस वाले 4 महीने, जिसमें आप उनको ऑप्शनल प्लस जीएस बैलेंस करना है मेंस के लिए, ठीक है। और जो अपने आखिरी 4 महीने होंगे वो एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स से फोकस करना है उसमें अपन को, ठीक है। अब देखो पहले है ना पेपर 1 उठाना है अक्टूबर में, आपको नवंबर में पेपर 2 उठाना है, अगर आपने ऑप्शन स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप एक बार पढ़ चुके हो तो आप फिर से उठाओ पेपर 1 अक्टूबर में, पेपर 2 नवंबर में। उसके अलावा आपको क्या करना है, देखो न्यूज़पेपर रीडिंग या मंथली, दो प्लस और स्लैश 2 चीज़ें लगी यहाँ पे। तो या तो आप न्यूज़पेपर रीड करो या मंथली मैगजीन रीड करो, ठीक है। अगर आप दोनों कर पा रहे हो तो बहुत बेटर है, ठीक है। लेकिन अगर आपके एक से ज़्यादा अटैम्प्ट हो चुके हैं तो आप दोनों कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर पहला अटैम्प्ट है तो आप एक चीज़ ही कर पाओगे, तो आपको एक चीज़ करनी है, ठीक है, इन दोनों में से। मैं बोलने को तो देखो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आप दोनों चीज़ कर लो, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं पाएगा आपके लिए, ठीक है। इसके बाद आपको जीएस का आंसर राइटिंग करनी है। अब जीएस कैसे उठाना है वो मैं बताऊँगा अभी, और आपको हर वीकेंड पे ऐसे लिखना है, ठीक है। अब देखो अब जीएस कैसे उठाना है, तो सबसे ठीक है, उसके बाद इतना हो गया 2 महीने का। इन 2 महीने में जीएस देखो, जीएस कैसे अपन डिवाइड करना है, जीएस 1 2 3 4 अपने पता है ये सब, ठीक है। जीएस 1 है वो प्रीलिम से सबसे ज़्यादा ओवरलैप करता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपना जो सोसाइटी यार सोशोलॉजी ऑप्शनल है, तो सोसाइटी भी काफ़ी आप कवर कर ही लोगे सोशोलॉजी के थ्रू, ठीक है। ऑप्शनल बनना, ठीक है, प्लस माइनस में सोसाइटी लिखा है तो सोशोलॉजी ऑप्शनल है, ठीक है, आपका तो कवर हो जाएगा, ठीक है, वरना आपको सोसाइटी अलग से पढ़नी पड़ेगी। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर वगैरह आपके प्रीलिम से ओवरलैप करते हैं। जीएस 4 है वो नॉट ओवरलैप विद प्रीलिम, जो जीएस 4 बिल्कुल प्रीलिम से ओवरलैप नहीं करता है, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल एक्सट्रीम है। जीएस 2 जीएस 3 सेमी ओवरलैपिंग, मतलब थोड़ा ओवरलैप कर भी रहे हैं, थोड़ा नहीं भी कर रहे हैं। जैसे कि जीएस 2 में पॉलिटी आईआर प्रीलिम से ओवरलैप करते हैं, ठीक है। जीएस 3 में इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक प्रीलिम से ओवरलैप करते हैं। ये गवर्नेंस जीएस 2 में नहीं करता है, ठीक है। इधर इंटरनेट सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं करता है, ठीक है। तो देखो आपको स्टार्टिंग के 2 महीने अक्टूबर और नवंबर में वो सब्जेक्ट उठाना है जो प्रीलिम्स से सबसे कम ओवरलैप कर रहा है, यानी कि आपका जीएस 4, ठीक है। तो आपको हमेशा ऑप्शनल के संग, देखो कभी ऑप्शनल अकेले नहीं पढ़ना होता, आपको ऑप्शनल के साथ हमेशा एक जीएस चलाना होता है, ठीक है। इस तरह से आपको प्रोसेस बनती है। तो यहाँ पे मैंने जीएस आंसर राइटिंग दी है, वो आपका जीएस 4 होगा, ठीक है। तो अगर आपका अक्टूबर के अंदर जीएस 4 खत्म हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नवंबर तक एक्सटेंड हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना हो रहा है उतना करना है। तो जीएस 4 आपको यहाँ उठाना है, उसको पढ़ना है और उसकी आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। और अपन टाइम टेबल डेली का कैसे डिवाइड करनी है वो भी अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ठीक है, उसके बाद देखो ये हो गया। अब देखो जीएस 1 जो सबसे ज़्यादा प्रीलिम से ओवरलैप करता है वो सबसे आखिरी प्रायोरिटी होगी, उसको आपको सबसे आखिरी में उठाना है, ठीक है। अब जब आप दिसंबर जनवरी में आ रहे हो तो आपको जीएस फोकस्ड हो जाना है, ठीक है। आपको ऑप्शनल रखना है साइड में, ठीक है। ऑप्शनल की आपको करनी है आंसर राइटिंग, ठीक है। जो ऑप्शनल आपने यहाँ पढ़ा है, आपने नोट्स बनाए होंगे, नोट्स जहाँ पे पॉसिबल हो मेक नोट्स वेयर एवर पॉसिबल, ठीक है, वेयर एवर पॉसिबल।
मैं ये नहीं बोलूँगा सब चीज़ों के नोट्स बना दो, इतना पॉसिबल हो नहीं पाएगा, मैं वही बता रहा हूँ जो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो मेक नोट्स वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ पे आपको लग रहा है कि नोट्स बना सकते हो वहाँ बनाओ, ठीक है। तो आपको ऑप्शनल यहाँ रिवाइज करना है और उनके आंसर लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने GS 4 के आंसर लिखे हैं पढ़ के, यहाँ पे आपको ऑप्शनल रिवाइज करके आंसर लिखने हैं, ठीक है। अब GS फोकस तो मतलब GS कौन से, मैंने बोला GS 1 आपकी लास्ट प्रायोरिटी है, तो आपको GS 2 और GS 3 करने हैं, ठीक है। तो आपको टाइम डिवाइड करना है दोनों GS के बीच में, GS 2 GS 3। टाइम कैसे डिवाइड करना है वो अभी मैं आ रहा हूँ इस वीडियो में, तो आपको पूरा एंड तक देखना है, तभी को समझ में आने वाला है। अब अगेन न्यूज़पेपर प्लस और स्लैश, ठीक है। प्लस मतलब या तो न्यूज़पेपर या मंथ मैगजीन दोनों करो, ठीक है, या फिर दोनों में से कोई एक चीज़ करो, ठीक है। और मंथली पर, क्योंकि अगर आपके पास अगर फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आपके पास टाइम इतना होगा नहीं, तो आप दोनों में से कोई एक चीज़ ही कर पाओगे, ठीक है। और वीकेंड पे ऐसे ऐसे लिखना है, संडे को हर संडे टू संडे एक ऐसे लिखोगे आपका ऐसे अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। इतना करना है। अब देखो यहाँ तो हो गया, GS 1 अपना बचा है, तो GS 1 में आपको सिर्फ सोसाइटी कहीं पे भी बीच में टाइम निकाल के पढ़ लेना है, ठीक है। तो अगर सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो सोसाइटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सोशियो ऑप्शनल नहीं है आपका तो सोसाइटी कहीं भी बीच में टाइम लगा के पढ़ लेना, नहीं तो आप प्रीलिम्स के बाद के लिए भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि GS 1 प्रीलिम्स से बहुत ओवरलैप करता है, तो आपका GS 1 है वो प्रीलिम्स के थ्रू ही कवर करना है अपन को, ठीक है। कि जितना सब्जेक्ट ओवरलैप कर रहे हैं वो बाकी बचे हुए टॉपिक्स जो GN में जो GS 1 है जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक नहीं है, जो थोड़ा जैसे लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज होगा ज्योग्राफी में, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया, तो वो आप प्रीलिम्स के बाद देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो GS 1 आपका यहाँ प्रीलिम्स के टाइम पे कवर हो जाएगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने जो होंगे वो एक्सक्लूसिवली आपको प्रीलिम्स फोकस इसलिए करना है कि प्रीलिम्स जो है आप देखो कि इस साल कैसा आया तो अगले साल भी चांसेस हैं कि कुछ भी दे देंगे, मतलब कुछ भी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है प्रीलिम्स, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। तो आपको प्रीलिम्स से फोकस करना है, एटलीस्ट 4 महीने देने ही देने हैं। अब देखो अगर आपको प्रीलिम्स आपको लगता है थोड़ा वीक है आपका, ठीक है, CSET आपका वीक है, अगर आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है तो आप यहाँ से 4 के 4.5 महीने करो, मतलब मिड जन पे यहाँ खत्म करो, ठीक है। तो हो सकता है आपका मेंस का सिलेबस थोड़ा कम कवर होगा, लेकिन वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और प्रीलिम्स में आपको क्या करना है, ये 4 महीने आप मुझ पर छोड़ो, ठीक है, मैं बताऊँगा जब ये 4-5 महीने आएंगे, जनवरी से अपन प्रीलिम्स से फोकस करेंगे, तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब करो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट करो, ठीक है। तो हमारे ग्रुप में बच्चे हैं, ठीक है, वो डाउट पूछते हैं, मैं उनको बताता हूँ, ठीक है। और तो आप फरवरी तक वेट करो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपका प्रीलिम्स थोड़ा वीक है तो आप जनवरी से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना एक बार टेलीग्राम पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये क्या करना है ये मैं बताऊँगा प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स आप मुझ पर छोड़ो। पहले आपको ये 4 महीने बहुत अच्छे से देने हैं, पेपर 1 पेपर 2 अक्टूबर नवंबर, ठीक है। दिसंबर में GS होगा, GS 2 और GS 3, ठीक है, 2 एंड GS 3, ठीक है। यहाँ GS की आंसर राइटिंग GS 4 की बात हो रही है, GS 1 आपको प्रीलिम्स की बात के लिए और जो प्रीलिम्स के तंग और प्रीलिम्स की बात के लिए कवर करना है, ठीक है, इस तरह से। अब देखो कुछ बच्चे बोल रहे थे टेलीग्राम ग्रुप पे कि आपको के डेली टाइम टेबल कैसे डिवाइड करना है, तो वो अपन देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो डेली रूटीन आपको कैसे, इस पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे आपको डेली टाइम टेबल डिवाइड करना है, फिर भी मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। देखो मैंने इसमें 4 फेज़ में अपने दिन को 4 फेज़ में डिवाइड किया है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। मॉर्निंग सिटिंग, आफ्टरनून सिटिंग, इवनिंग सिटिंग, नाइट सिटिंग, ठीक है। अब मैं तो कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दे रहा हूँ, हो सकता है कोई 9 बजे से पढ़ने बैठ जाता हो सकता है कोई 10 बजे से बैठता हो सकता है कोई 6 बजे से बैठ जाता हो, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 3-3 घंटे आपको 2-2.5 से 3 घंटे, ठीक है, 2.5 से 3 आवर की सेटिंग मान रहा हूँ मैं, 2.5 से 3 घंटे, ठीक है। अब ये मैंने इस पर भी बताया कि आपको लगातार 2.5 से 3 घंटे नहीं बैठना होता है, आपको ब्रेक लेना होता है। तो जो चीज़ें हो कि आपकी 50 या 10 का रेस होना चाहिए कि 1 घंटे में आप 50 मिनट पढ़ रहे हैं, 10 मिनट ब्रेक ले रहे हैं, या 55 होना चाहिए कि 55 मिनट पढ़ रहे हैं, 5 मिनट ब्रेक ले रहे हैं। तो मॉर्निंग सेटिंग में आपको ऑप्शनल करना है, ठीक है, ऑप्शनल आपका सब सुबह से स्टार्ट करोगे, ठीक है। और क्वेश्चन GS का जो मैंने बोला कि GS की आंसर राइटिंग करनी है, तो GS का क्वेश्चन आपको यहाँ डिसाइड कर लेना है सुबह सुबह, ठीक है। तो आप दिन भर में क्या है कि कंटेंट गैदर कर पाओगे, पढ़ पाओगे। जैसे माना आपने सोचा कि इंटीग्रेटिव पे आंसर लिखना है GS 4 में, ठीक है, तो इंटीग्रेटिव PY के देखो कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर आप थोड़ा पढ़ लो, कंटेंट गैदर कर लो और शाम को ठीक है, शाम को आंसर लिख दो आप, ठीक है। तो जो आफ्टरनून सेशन है लंच के बाद वो आपका GS फोकस होना चाहिए, जिसमें आपको GS 4 उठाना है, ठीक है। जो आपको आंसर लिखना है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ के आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन आंसर लिखो एटलीस्ट 1 या 2 आंसर रोज के आपको लिखना ही लिखें, 1 और 2, ठीक है, मिनिमम है 1 या 2 रोज डेली, ठीक है। तो इसके बाद देखो मैं इवनिंग में न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, कुछ लोग मॉर्निंग में पढ़ लेते हैं, तो अगर आप मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो अपना ऑप्शनल यहाँ से करो, ठीक है। जो न्यूज़पेपर पूरा आप न्यूज़पेपर में आपको 1 घंटा देना है, तो बाकी टाइम आप ऑप्शनल या GS का जो बचा हुआ टाइम उठा सकते हो, ठीक है, कि यहाँ जो ऑप्शनल या GS बचे रहा हो वो यहाँ उठा लो, ठीक है। तो यहाँ पे GS, क्योंकि न्यूज़पेपर में आप 2.5 से 3 घंटे तो दोगे नहीं, GS और ऑप्शनल, ठीक है। हो सकता है कि 2.5 से 3 घंटे की सेटिंग ना बने, 2 घंटे की, जैसा भी आपको बन रहा है, तो एटलीस्ट अगर 2-2 घंटे की सेटिंग में दे रहे हो तो आप 4 सेटिंग में 8 घंटे कवर कर लेते हो, 8 घंटे इनफ है, ठीक है। अभी इस टाइम पे मैं बोलने को मैं 10, 12, 16, 18 कितने घंटे भी बोल सकता हूँ, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो मैं वही बातें करूँगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद नाइट सेटिंग में आप आंसर लिखो, मैं आंसर दिन के एंड में लिखना प्रेफर करता हूँ, सुबह तक मैं थोड़ा कंटेंट गैदर कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, ठीक है, और उनका आंसर लिख देता हूँ, या फिर आंसर नहीं लिख रहा ब्रेन स्टॉर्म करो,
ब्रेनस्टॉर्म क्या होता है कि क्वेश्चन देखा आपने तो सोचा कि मैं आंसर फ्रेमवर्क बनाऊँ, ठीक है, फ्रेमवर्क कि कैसे आंसर लिखूँगा, कैसे रिवाइज वो करूँगा, ठीक है, और क्वेश्चन कैसे लिखता है, जरूरी नहीं है आप पूरा आंसर लिख रहे हो। उसके बाद आप इसको रिवाइज़ करो, ठीक है। उसके बाद आप तो या तो रिवीजन कर सकते हो नाइट वाली सेटिंग में, ठीक है, कि आपने जो दिन भर में पढ़ा है तो आप उसका नाइट में एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। मैंने ओवरऑल बता दिया ये फ्रेमवर्क है अपना, ये सब प्रैक्टिकल है, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि 8 महीने में यूपीएससी निकालना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, लेकिन ठीक है, आप जितना मैक्सिमम कर मतलब अपना बेस्ट अटैम्प्ट दे सकते हो अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो तो, ठीक है। इसमें हो सकता है आपको कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम की मैंने लिंक डाल दी है, वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर लो, ठीक है। कोई भी डाउट हो मैं सब क्लियर करने को तैयार हूँ, ठीक है। प्रीलिम्स का टाइम आप थोड़ा मुझ पर भरोसा कर सकते हो, ठीक है। वहाँ मैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगा ये 4 महीने आपको, ठीक है। तो आप इतना भी कर लिए ना, ठीक है, तो ये काफ़ी मोर देन एनफ है, लिटरली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि 8 महीने यार लिटरली नहीं होता है ये सब चीज़ें। तो मैंने जब भी प्रैक्टिकल अप्रोच बताई है कि आप कितना कर सकते हो, ठीक है। करने को मैं बोल सकता हूँ कि आप इतना पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, 10 बुक बता सकता हूँ, ठीक है। सोर्सेज मैंने बता चुके हैं ऑलरेडी, मैंने मेरे चैनल पे आप देखो, और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस के लिए वो बता चुके हैं। फिल्म्स का टाइम आएगा तो फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट थीम्स अपन देख लेंगे कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। इस तरह से और भी कोई डाउट हो आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट करो मुझे, ठीक है। और ये जो वीडियो है, ठीक है, अपने दोस्तों से शेयर करो, ठीक है, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके अलावा मेरी 9th मंथ स्ट्रेटेजी है, उसको आप देख सकते हो, और मेरा डेली रूटीन है उस पर वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो वो आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।